जबलपुर शहर में स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की पुण्य स्मृति में जर्नी ऑफ सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नाटक के द्वारा सिंधी समाज के 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया गया है। अधिकांश लोगों में यह भ्रांतियां हैं कि सिंधी समाज पाकिस्तान से आए हैं, जबकि हकीकत यही है कि अविभाजित भारत यानी अखंड भारत के सिंध से सिंधी समाज तब आए थे जब देश का बंटवारा हुआ था। सिंधी समाज का कहना है कि हम लोग किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अखंड भारत के ही अपने भारत देश में हम लोग आए थे और हम लोगों ने आंदोलन में कितनी भूमिका निभाई, कितनी यातनाएं सही, यह हम लोग ही जानते हैं और हमारा इतिहास जानता है। आज की युवा पीढ़ी आज़ादी के समय सिंधी समाज की कितनी बड़ी भूमिका थी, यह नहीं जानते हैं। नाटक के द्वारा युवा पीढ़ियों को बताया जा रहा है कि सिंधी समाज आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना इसका इतिहास रहा है, जो किसी और मुल्क से नहीं बल्कि अपने ही देश से आए हुए थे। एक भव्य आयोजन दादा की पुण्य स्मृति में जर्नी ऑफ सिंधीज़ यात्रा, जो सिंधीज़ की यात्रा है, पुराना इतिहास इस नाटक के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चले, इस उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम दादा की स्मृति में यह रखा गया है। सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा के सौजन्य से और देवांश एंटरटेनमेंट की टीम पूरी भोपाल से मोहित शिवानी जी द्वारा यह उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारी समाज को, आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास जानकारी लगना चाहिए इतिहास की, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य आयोजन है। 2.5 घंटे का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को भी और हमारी समाज को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा। देखिए, क्या है कि जब हम अविभाजित भारत से जब यहाँ आए तो अविभाजित भारत हुआ, तब यहाँ आए तो तब हम जिस धर्म की खातिर हमारे वरिष्ठों ने, हमारे समाज ने उसको छोड़ा, अपनी धरती को, सिंध को छोड़ा, वो जानकारी हमारी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी को जानकारी नहीं है। हमारी सिंधु सभ्यता की जानकारी हमारी पीढ़ी को नहीं है। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास वैभवशाली रहा, समृद्धशाली रहा और इस इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी को जानकारी रहना चाहिए ताकि वो आगे इसको बरकरार रख सके। इसके लिए बड़ा ही क्षण ऐसा है जिसमें दादा रोहाणी जी की पुण्यतिथि पे हम सब उनको याद करते हैं। सिंधी साहित्य अकादमी भारतीय सिंधु सभा के बैनर पे एक शो जिसपे सिंधियत के विषय पे, सिंधीज़ की जर्नीज़ के विषय पे हमारे मोहित शिवानी जी, जो कि भोपाल से आए हैं, आदरणीय अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय राजेश वाधवानी जी जिसके मुख्य अतिथि हैं, करतार सिंह भटिया जी, उमेश पारवानी जी, और सभी लोग इस पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। डॉक्टर्स, जबलपुर के डॉक्टर्स, और सिंधी समाज की जर्नी किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी, सिंधियों ने किस प्रकार के कष्ट सहे हैं और किस प्रकार से सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको लेके आज ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए गए हैं। दादा का स्मरण भी है, समाज का सम्मान भी है और आने वाले समय में सिंधी समाज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किस प्रकार कार्य करे उसका भी मार्गदर्शन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, सिंधी संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है और वास्तव में देखा जाए तो महानतम और प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास होते होते हम जो स्वरूप देखते हैं वो आज की सनातन संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी नगण्य है। ऐसे में सिंधी साहित्य अकादमी का यह दायित्व है कि साहित्य के माध्यम से और कुछ मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज जन तक अपनी समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। सुखद अवसर यह भी है कि आज श्रद्धेय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी को हम स्मरण कर रहे हैं।
सिंधु प्रेमी थे, सिंधु संस्कृति के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन यहाँ जबलपुर में करने का जब निर्णय हुआ तो मात्र 7 दिन का अवसर मिला, लेकिन जबलपुर वासियों ने इस कार्यक्रम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आयोजन हमें बताता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव से लेकर आज का सिंधु समाज किन परिस्थितियों से होकर गुजरा, ये बताता है कि सिंधु स्वतंत्रता संग्राम में सिंधु वासियों ने कितना अमूल्य योगदान दिया। लोग हेमू कालानी को जानते हैं, लेकिन 40 अन्य शहीदों को नहीं जानते, 300 उन क्रांतिकारियों को नहीं जानते जो सिंध देश के वासी थे और उन लोगों ने सिंधु प्रदेश का वासी होते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया था। लोग नहीं जानते कि हमारे साहित्यकार क्या हैं, हमारे साहित्यकारों का योगदान क्या है। तो इन सब प्रस्तुतियों को एक कार्यक्रम में समाहित करते हुए आज यह एक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा जबलपुर के सहयोग से, जिसमें मुझे विश्वास है कि ख़ास तौर से युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम के बाद एक ऐसा अनुभव लेकर जाएगी जिसके बाद निश्चित तौर पर वो फ़ख्र से कहेंगे कि हाँ, मैं सिंधी हूँ। जर्नी ऑफ सिंधी, सिंधी और सिंधियत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सिंधियों का 5000 साल का इतिहास हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 20 लोगों का एक समूह है। हमारा आज़ादी में क्या आंदोलन रहा, आज़ादी के पूरे आंदोलन में हमारे कितने लोग शहीद हुए और विभाजन के बाद क्या पीड़ा हमने सही, इस देश में कितना प्यार हमको मिला, इस देश के साथ किस समर्पित भाव के साथ हम लोग। ये एक बात कही जाती है कि सिंधी पाकिस्तान से आए हैं। एक्चुअली हम पाकिस्तान से नहीं, सिंधी जो है वो अखंड भारत का हिस्सा है और अखंड भारत में जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद हम अपने ही देश में आए। तो एक परिकल्पना जो लोगों ने ऐसा बोल बोल के उसको पक्का कर दिया। ये कार्यक्रम इस भाव के साथ बनाया जाए कि हम अपनी धरती से, अपनी माता से, सिंधु धरती से, भारत माता से कितना प्यार करते हैं और पूरा संघर्ष की पूरी कहानी है। इसमें हमारे रीति रिवाज, इसमें हमारा खान पान, इसमें हमारे खेल कूद, किस तरीके से हमारे बड़ों ने संघर्ष किया। एक समय खाते थे, 2 समय नहीं खाते थे, बच्चों के लिए कितना अपना काम किया, वो सब हम इस कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम की 10वीं प्रस्तुति है। इससे पहले बम्बई, गुजरात और कई जगह ये कार्यक्रम पहले भी हो चुका है। आज दादा ईश्वरदास रोहाणी जी की पुण्य स्मरण पे जर्नी ऑफ सिंधी इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सिंधी का पूरा इतिहास बताया गया है, जिसके डायरेक्टर मोहित सेवानी जी हैं, उनके निर्देशक में पूरा ये कार्यक्रम हुआ है। इसी कार्यक्रम को आज हम भारतीय सिंधु सभा जबलपुर द्वारा किया गया है।